देख सकते हैं दोस्तों, गले में डिजाइन दिया हुआ है कपड़े का चोली में। देखिए आगे का है ये, और ये पीछे का गले का डिजाइन दिया हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं। इसको हम सबसे पहले हम ये अलग अलग कर देंगे इसको, इस कपड़े को। इस तरह से मेरा बाजू का ये हो गया। और ये आगे का है, और ये पीछे का डिजाइन दिया हुआ है। देखिए इतना बड़ा गला दे दिया है दोस्तों हमको इसी। और हमको बनाना है 31 साइज का ब्लाउज, तो देखिएगा वीडियो में बने रहिएगा हम किस तरह से काटेंगे। तो चलिए इसको अलग करते हैं। गले का डिजाइन को आपस में मिलाएंगे हम इस तरह से। इसके बाद पिनअप कर देंगे। पिनअप करने के बाद हम मेरा जितना भी चेस्ट आएगा उसके हिसाब से हम यहाँ काट के निकाल देंगे। इसे मेरा 31 है, तो हम 7.7 प्लस 1.5 इंच लेंगे, तो मेरा 9.2 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। ये पीछे का हो गया, इसको भी हम पिनअप करके छोड़ देंगे डिजाइन को आपस में मिला करके, ताकि हमको गले काटने में आसानी हो जाए। मेरा अस्तर तिरछा है, तो स्केल की सहायता से हम सीधा लकीर खींच देंगे। सीधा लकीर खींचने के बाद शोल्डर है मेरा 9, तो 2 से भाग देंगे तो मेरा 4.5 आएगा। तो हाफ इंच छोड़ करके हम 4.5 लेंगे। एक ही पीछे हुक बनाएंगे इसलिए। और आर्म होल हम 5 लेंगे। इसके बाद मेरा चेस्ट है मेरा 31, तो हम 4 से भाग देंगे तो मेरा 7.7 आएगा। तो यहाँ से हम चेस्ट हाफ इंच छोड़ करके 7.7 लेंगे। हाफ इंच छोड़ करके 7.7 लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। और मेरा कमर 25 है, 4 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 6.2। और 1 इंच टेकिन के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम लेंगे यहाँ पर। इसके बाद स्केल की सहायता से हम लकीर खींच देंगे। आर्म होल में हम गुलाय लेंगे यहाँ से 1 इंच पे। यहाँ से हम सेंटर का बीच निकालेंगे, बीच का सेंटर निकालेंगे और आर्म होल में हम ड्राइंग कर देंगे। इसके बाद गला हाफ इंच छोड़ करके हम 2.5 लेंगे। और पीछे का गला हम इसी के हिसाब से काटेंगे, जिस तरह से मेरा गले का डिजाइन दिया हुआ है। पीछे का पल्ला को हम काट के निकाल देंगे। इसके बाद हाफ इंच मोड़ करके हम फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद चेस्ट में हमको 1 इंच चौड़ा लेंगे और यहाँ से कमर में 1.5 इंच चौड़ा लेंगे। हम स्केल की सहायता से हम लकीर खींच देंगे और लंबाई में हम 1.5 इंच लेंगे। इसके बाद हम पीछे वाला पल्ला को हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आर्म होल में हम
अंदर की ओर धंसाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम स्केल की सहायता से हम ड्राइंग कर लेंगे और यहाँ से अंदर की ओर 0.3 इंच अंदर लेंगे और स्केल की सहायता से हम लकीर खींच देंगे। और इसके बाद आर्म होल में देखिए आप भैया क्या कर रहे हैं, गोलाई का शेप दे देंगे। आर्म होल में गोलाई का शेप दे देंगे। और इसके बाद गले का चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे, लंबाई 5.5 लेंगे, चौड़ाई 2.5 इंच। स्केल की सहायता से हम लकीर खींच देंगे। और ऐसे ही अभी हम शेप दिए हुए हैं कि ब्लाउज में जिस तरह से दिया हुआ है मैंने फैब्रिक उसी के हिसाब से हम गला का कटिंग करेंगे। इसके बाद लंबाई में हम लेंगे और यहाँ से 3.5 और यहाँ से भी हम 3.5 इंच लेंगे और सीधा लकीर खींच देंगे। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे टक्स पॉइंट देने के लिए। यहाँ से हम तिरछा लकीर खींच देंगे और इसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस तरह से यहाँ से हम हाफ इंच ऊपर जाएंगे नीचे से हाफ इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ भी नीचे से हाफ इंच ऊपर जाएंगे और तिरछा लकीर खींच देंगे और इसमें भी हम तिरछा लकीर खींच देंगे। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे अस्तर को। इसके बाद हम बाजू लेंगे, बाजू को हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद लंबाई हम 10 लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच नीचे डाउन करेंगे और सीधा लकीर खींच देंगे। इसके बाद हम मोहरी तरफ आएंगे। मोहरी मेरा 8.5 है, 8.5 को हम 2 से भाग देंगे तो मेरा 4.25 आएगा और 1.5 इंच मार्जिन लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे और बाजू का शेप दे देंगे। इसके बाद हम ब्लाउज का बैक साइड का आर्म होल हम नापेंगे इस तरह से हाफ इंच मोड़ करके और जहाँ मेरा लास्ट आएगा वहीं पर हम चौक की सहायता से टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमको यहाँ तिरछा मिला देना है। आप बाजू का गोला देने के लिए आप यहाँ से हमको तिरछा लकीर खींचना है और इसके बाद इसी के अनुसार बाजू का हम शेप दे देंगे। इसमें बहुत अच्छा से बाजू का शेप आ जाता है दोस्तों। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। बाजू का कटिंग हो गया है। अब हम गले का कटिंग करेंगे। हम गले का कटिंग नहीं किए थे दोस्तों, हम डिजाइन के अनुसार ही गले का कटिंग करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले इस तरह से हम मिला लेंगे अस्तर को मेन फैब्रिक में ड्राइंग कर लेंगे और इसी के अनुसार हम गले का कटिंग करेंगे। आर्म होल तरफ भी हम कटिंग कर देंगे अस्तर को कपड़े में रख करके और इसको
अस्तर को भी हम पिनअप करके एक साथ जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद हम गले का कटिंग कर देंगे। यहाँ पर गले का चौड़ा ज़्यादा दिए है, इसलिए हम कटिंग करके हम हटा दिए हैं दोस्तों। इसके बाद हम अस्तर को हम मेन फैब्रिक के ऊपर में रखेंगे और कटिंग कर देंगे। गले का चौड़ा 2.5 इंच लेंगे हम यहाँ से। गले का लंबाई हम 5.5 लेंगे। इसके बाद जिस तरह से डिजाइन मेरा दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम ड्राइंग कर देंगे और कटिंग कर देंगे। में हम सिलाई कर देंगे और अस्तर को हम पलट देंगे। छोटा छोटा कट लगा देंगे यहाँ पर और अस्तर को हम पलट देंगे और ऊपर से हम फिर से सिलाई मार देंगे। इस तरह से मेरा सिलाई हो गया है। अब मेन फैब्रिक का हम जॉइंट कर लेंगे प्रिंसेस कट में। जितना भी कटिंग किए हैं हम आपस में सब जॉइंट कर देंगे। हम इन फैब्रिक को जॉइंट कर लिए हैं। अब हम अस्तर को भी जॉइंट कर देंगे। अस्तर को जॉइंट करने के बाद हम इसमें हम पैडेड भी लगाएंगे। इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे इसको भी। अब हम पैडेड लगाएंगे। यहाँ पर लंबाई 9.5 इंच और चौड़ाई 3.5 इंच में लगाएंगे। इस तरह से हम मशीन से सिलाई करके पक्का कर देंगे। अब अस्तर और मेन फैब्रिक को हम सिलाई करके हम जॉइंट कर देंगे चारों तरफ से।
इस तरह से मेरा फ्रंट पार्ट का सिलाई हो गया है। अब हम बैक पार्ट का सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम गले का कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम पिनअप करेंगे। गले का चौड़ा 2.5 इंच लेंगे और लंबाई मेरा 10 इंच है। और जिस तरह डिजाइन दिया है उसी के हिसाब से हम गले का शेप देंगे। इसके बाद हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम पूरे गले में हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम गले को हम पलट देंगे। गले में छोटा छोटा कट लगाएंगे और हम पलट देंगे। इस तरह से पलटने के बाद हम चारों तरफ से मेन फैब्रिक में सिलाई लगा देंगे। इसके बाद काज पट्टी और हुक पट्टी हम लगाएंगे। मेरा पीछे का पल्ला हो गया है। अब हम लटकन का सिलाई कर देंगे। इस तरह से हम लटकन का सिलाई करेंगे। इसी तरह से दूसरा लटकन भी हम लगा सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे, देख सकते हैं। इसके बाद हम बाजू की सिलाई करेंगे। हाफ इंच पे बाजू की सिलाई करके हम दूसरी सिलाई फिर से लगा देंगे ऊपर से। इसके बाद हम पलट देंगे। फिर ऊपर से एक बार सिलाई कर देंगे। चारों तरफ से सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हम दूसरा बाजू में भी सिलाई कर देंगे। इसके बाद हम शोल्डर अटैच कर देंगे। दोनों शोल्डर को जॉइंट कर देंगे इसी तरह से। इसके बाद हम बाजू को जॉइंट कर देंगे।
बाजू में भी 2 सिलाई हम करेंगे। ताकि हमारा सिलाई पक्का हो जाए। इसके बाद हम सेट से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हम सेट से फिटिंग करके हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों तरफ से हम सिलाई करके कमर से बाजू तक का सिलाई कंप्लीट कर देंगे। अगर ये मेरा ब्लाउज अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह से हम आपके लिए फिर और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपको मेरा लहंगा ब्लाउज अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।